ये मियां नवाज शरीफ साहब का एक फैसला था जिसको मरियम नवाज साहिबा ने इम्प्लीमेंट किया। और उन्होंने यही इसके पीछे सोच थी कि एक आपने बरसा बरसे जो त्यौहार था उसको सिर्फ इसलिए मनसूख कर दिया या मुअत्तल कर दिया या वो मादूम हो गया कि रेगुलेटर अपना काम नहीं कर रहा, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं कर रही, ट्रैफिक अपना काम नहीं कर रही, और हुकूमत जिसका काम शहरियों को सेफ्टी फराहम करना है, वो सेफ्टी फराहम करने के बजाय उन्होंने एक त्यौहार ही बंद कर दिया। और ये आज से नहीं, ये मार्च 2025 में एक पहली कमेटी बनी थी, 13 मार्च 2025 को, जिसमें 16 रुकनी कमेटी थी। और उस कमेटी को ये टास्क दिया गया कि हमने बसंत के त्यौहार को पंजाब में दोबारा बहाल करना है। और ये पूरे 11 महीने की अंग्रेजी के बाद, आज से 3-4 महीने पहले जो है वो फरवरी का रखा गया, क्योंकि आपके सामने पहले सर्दी बहुत पीक पे थी दिसंबर और जनवरी में। अब मौसम कुछ खुल रहा है और आज का दिन जिस तरीके से हम बसंत मना रहे हैं सब, तो आपके सामने है कि लोगों का एक बड़ा जोशो जज्बा जो है वो दीदनी है। और बिल्कुल हमें तवक्को थी कि लोगों का एक बड़ा मैसिव रिस्पांस आएगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से रिस्पांस आया है, ये इस बात की गमाजी करता है कि जाहिर है एक जमूत की कैफियत थी और लोग जो है वो हर वक्त परेशानी और इस किस्म की कैफियत में से दो चार थे। लेकिन जब वज़ीर आला साहिबा ने ये इवेंट अनाउंस किया तो लोग दुनिया भर से टिकट्स कटवा कर आ रहे हैं। यानी मैं लाहौर जिम खाना का पता किया किसी के लिए कि उनका रूम कराना था, तो उन्होंने कहा जी जो हमारे प्रिंसिपल मेंबर्स हैं वो आ गए, और 2-2 महीने से जो हमने इस्लामाबाद क्लब या मुख्तलिफ क्लब्स की रूम बुकिंग की हुई थी उनके मेंबर्स की, वो भी हमने कैंसिल की। तो आप देखें, आप खुद लाहौर की सड़कों से घूम कर आई होंगी और देख रही हैं कि कैसा जज्बा है। हर तरफ जो है वो डोर और पतंग नजर आ रही है, और हर किसी का जो है वो गुड्डा जो है वो आसमान की जो है वो बुलंदियों को छू रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज होनी चाहिए। और जो एक ज़रा लीडर का विजन होता है, मियां साहब का वो विजन था लाहौर के हवाले से, वो वैसे बहुत ज्यादा कंसर्न है, खासतौर पर पिछले 2 सालों में जिस तरीके से वर्ल्ड सिटी और बाकी चीजों का उन्होंने इनिशिएटिव लिया। वैसे भी लाहौर में आपको एक सकाफती रंग नजर आता है, एक पुराना लाहौर बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इवेंट भी उसी की ही कंटिन्यूएशन है। और ये कहना कि शायद कोई पॉलिटिकल स्टंट या इस तरह की कोई बात नहीं, ये तो तब प्लान करने की जो है वो ठानी गई थी जब इस तरह की कोई एक्टिविटी फरवरी के महीने में दूर दूर तक भी उसका इम्कान नहीं था। और मैं समझता हूँ कि आज 6 फरवरी है, कल 7 और 8, ये 3 दिन आप देखेंगे ये लोग इसको मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि इंतहाई पुरअमन हो और कोई ऐसा हादसा ना हो, लोग भी कानून को फॉलो करें। केमिकल डोर को हमने बैन किया है, और जिस तरीके से रेगुलेटर ने जिन जिन लोगों को अलाउ किया वहां से आप वो डोर खरीदें, पतंग उड़ाएं। पतंग कट भी जाती है तो कोई क़यामत नहीं आई, ये कोई जंग नहीं हो रही, दोनों तरफ की अपनी पतंगे हैं। अगर एक फरीक की पतंग कट जाएगी, एक की सरवाइव करेगी, तो इस त्यौहार को एंजॉय करें। और ये लोगों के चेहरों पे जो खुशी है ये बड़ी दीदनी है। आप लोगों का कंडक्ट ये फैसला करेगा, बल्कि आप भी इसकी अवेयरनेस लोगों को फैलाएं कि अगली दफा हम पंजाब के तमाम शहरों में और उसके बाद पूरे मुल्क में इसको मनाएं। और केमिकल डोर पे लोग क्रॉस लगा दें और उसको एक बंदूक की गोली से तशबीह दें। और जिस तरीके से कोई बंदा गोली नहीं खरीदता कि अगर वो चलेगी तो इंसानी मौत वाक़ई हो जाएगी, इस तरीके से केमिकल डोर पर या इस तरह की डोर्स जो कि पतंग का अगर पेचा लड़े वो कट ना सकें, उसको लोग इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। और हमें चाहिए कि जिस महीने में हम पूरा महीना आगे हम इसको बढ़ाएंगे कि पतंग का जो है ये बसंत का फेस्टिवल शुरू हो, तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमने रॉड्स लगाए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। खासतौर पे गर्दन सबसे हसास एरिया होता है, इसके लिए कोई प्रोटेक्टेड हम चीजें बनाएं, और वो पंजाब हुकूमत बहुत कम रेट्स के ऊपर लोगों को दे। मैं अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक तो ये जो लाहौर के हवाले से आप हुज़ैफा साहब कह रहे हैं, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। लाहौर अपनी पुरानी शक्ल के अंदर बहाल हो रहा है, और जिस लाहौर को हम अपने बचपन में देखते आए हैं वही लाहौर अब हमें उसी तरह से बनता और फलता फूलता भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ये काबिल तहसीन है। बाकी कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई त्यौहार अनाउंस हो जाए और फिर जो कानून के ऊपर अमल दरामद कराना है उसके ऊपर लोग तैयार भी हों। अब ये बसंत के फेस्टिवल के ऊपर जो सेफ्टी रॉड्स की आप बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे आप कहीं भी हम गए हैं, हमने देखा है, चीज़ें हमारे सामने रिपोर्ट हो रही हैं, सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हुज़ैफा साहब, वो ये है कि ये फेस्टिवल
फेस्टिवल ऐसा है कि वो लोग जो है वो जिंदगी और मौत का खेल उसको बना लेते हैं, हुल्लड़बाजी भी हो रही होती है, झगड़े भी हो जाते हैं और कोई खुदा न खासा नाखुशगवार वाक़यात भी आते हैं। तो अभी जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है या फिर जो कानून के ऊपर अमलदारी है, उसके लिए सख्ती कहाँ तक होगी और क्या प्लान है आप लोगों के पास? जी देखिए, आपने देखा है, आप लाहौर की सड़कों से होकर आई हैं, मैंने भी इसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया। देखें, लाहौर को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है। एक रेड जोन है और बाकी 2 जोन्स हैं। रेड जोन में तो बाइक्स वगैरह को बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। बाकी जो दीगर 2 जोन्स हैं उनमें जिनका रॉड लगा हुआ है उनको बिल्कुल अलाउ होगा। 0 टॉलरेंस है। लाहौर सेफ सिटी, दुनिया का बेहतरीन सेफ सिटी तस्वुर किया जाता है इस वक्त, और हमारे पास बड़े ही जदीद कैमराज लगे हुए हैं। ड्रोन से इसकी निगरानी की जाएगी और इस हवाले से हम यकीनी बनाएंगे कि कोई बंदा रियासत की रेट को चैलेंज ना करे। और इसी वजह से जो ये था कि पार्टीबाजी हो, किसी एक बंदे की तस्वीर हो, किसी एक बंदे का नाम हो, नून के लोग पीपल्स पार्टी के लोग पीटीआई आपस में दस्तों गिरे पाऊं, उस जो है कैफियत को और उस माहौल को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए कहा गया कि ये हर जमात से बालातर होकर बेसिकली पाकिस्तानी और पंजाबी और लाहौर में बसने वाले इसको मनाएं, ना कि ये हो कि ये नून की पतंग है, ये फलां जमात की पतंग है। कम से कम सियासत को किसी इवेंट पे तो आप साइड पे फेंक दें और हम कम से कम एक दूसरे के साथ उसी मोहब्बत और प्यार के साथ खड़े हों, चाहे आपका नजरिया किसी भी जमात के साथ हो, और साथ जिसकी पतंग आपसे पे बाजी लेकर जा रही है वो किसी भी जमात से हो, लेकिन ये पता हो कि हम इस इवेंट पर इकट्ठे हुए हैं और जमातों से बालातर होकर हम अपनी ज़ात के लिए इस इवेंट को मना रहे हैं। इसीलिए पंजाब हुकूमत में समझता हूँ जिसने भी उन्हें एडवाइस किया बड़ा ही वाइज डिसीजन था। इनिशियली जब ये नोटिफिकेशन मेरे सामने से गुजरा तो मुझे भी ये हुआ हैरत कि मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं थी, आई थिंक इट्स ओवर डूइंग। लेकिन फिर मैंने बड़ा सोचा गहराई में, मैंने कहा नहीं, ये तो पूरा इवेंट, यानी अगर एक पार्क में 50 लोग होते, 30 पीटीआई के होते, 20 तो नून के होते, या चले 10 नून के होते, 5 पीपल्स पार्टी के होते, 5 आजाद होते, ये आपस में वो जो हेल्दी एक्टिविटी का माहौल था वो तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाता और आपस में ही लड़ रहे होते। ये कितना प्यारा मंजर होगा कि हजारों लोग इकट्ठे होंगे, वहीं पीछे जो है खवातीन खाने बना रही होंगी, बुजुर्ग जो है वो वैसे कुर्सियों पे बैठे हुए धूप सेक रहे होंगे, बच्चे जो है वो पतंग उड़ा रहे होंगे और एक अच्छा सा माहौल होगा। किसी को ये पता नहीं होगा कि पॉलिटिकल नजरियात क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है। सबको ये पता होगा कि हम सब लाहौरी हैं, एक गुलबर्ग तो आया है, एक जौहर टाउन तो आया है, एक माल टाउन तो आया है, पुरानी गल्ला होंगियां लोगों नाल आपस में बैठ के गपशप होएगी। और उस इन 3 दिनों में लोग जो है मेंटली स्ट्रेस का जो एक जमूती कैफियत हमारे मुल्क में, वैसे आजकल हर बंदा दूसरा साइको पेशेंट हो गया और ज़ाहिर है उसको जो है डिप्रेशन पीक के ऊपर है ड्यू टू सम रीजंस, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई कारोबार है, चाहे कोई जॉब कर रहा है। ये 3 दिन मेरे ख्याल से लाहौरियों को अपनी जात के लिए मिलेंगे। सही है, सही है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना हुज़ैफा साहब, मेरी बहुत सारे अपनी बल्कि फैमिली से जब बात हुई और कुछ दोस्तों से, दोस्त अहबाब से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, तो ये हर एक की ज़ुबान पर है। ये सियासत से बालातर होकर हर एक बंदा इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है कि मरियम बीबी ने जो है वो ईद से पहले ईद करा दी है। ये इस वक्त सूरत हाल लाहौर के अंदर ये है। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना हुज़ैफा साहब, ये जो बसंत का फेस्टिवल हम कहते हैं, ये खालिस्तान है तो लाहौर का ही, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हर हिस्से के अंदर होता है। ये एक इज्तिमाई तहजीबी जश्न है हमारे पंजाब का, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है, ये लाहौर के अंदर की रूह है। लेकिन अब आपके ऊपर जो है वो बड़े दूसरे शहरों के लोग जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं कि हम भी पंजाब का हिस्सा हैं, तो हमारे शहरों के अंदर भी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। सारा कुछ लाहौर के अंदर अगर आप कर लेंगे, वहाँ पे किसी को रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा, किसी को छत दस्तयाब नहीं है, गुड्डे वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं, पिन्ने जो है वो भी नहीं मुयसर आ रहे, तो उनका ये कहना है कि अगर बाकी शहरों में भी अगर आप ये कर देते तो ये हासिल बसल जो है थोड़ी सी कम हो सकती थी। देखिए, बहुत शुक्रिया ज़िलत, एक तो आप सब दोस्तों का बड़ा शुक्रिया कि आप इसे बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और जितना मैसिव रिस्पांस आया आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मियां नवाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लीडर है हमारे, लीडर वो देखते हैं जो आम आदमी नहीं देख सकता, या आम वर्कर या आम पॉलिटिशियन नहीं देख पाता। मरियम साहिबा ने बड़ी एफर्ट किया, उसको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन देखें, उसके बावजूद एक बहुत बड़ा तबका तनकीद कर रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मरियम साहिबा ने अपनी रेट स्टैब्लिश कर दिखाई है। मैं अभी आ रहा था, मैंने अगर 100 बाइक्स देखे होंगे तो 100 में से कोई इक्का दुक्का बाइक ऐसा होगा जिस पर रॉड नहीं था।